गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक हेयर बन, जो कि साइड हेयर बन है और मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। कैसा लगा ये बन कमेंट करके भी ज़रूर बताना, ताकि थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने अपने बालों को दो पार्टीशन में बांट लिया है, पीछे का और आगे का। तो आगे वाले हिस्से में मैं रोल करके गांठ मार रही थी और उसके बाद एक क्लिप लगा लूँगी, क्योंकि ये गांठ है तो खुल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिप लगा लेती हूँ। वैसे मेरे पास क्रोकोडाइल क्लिप भी है और हेयर क्लिप भी है, लेकिन मैं लेकर नहीं बैठी थी। तो बार बार मैंने सोचा उठने से अच्छा है कि यहीं बैठे बैठे कोई जुगाड़ कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं घूम जाती हूँ और मैं पहले बैक वाले बालों में रबड़ लगा रही हूँ। और जिनके लंबे बाल हैं उनको पता है कि बैक में पोनी टेल बनाना कितना मुश्किल है। अगर आप उसमें भी हेयर स्टाइल कर रहे हो तो थोड़ा सा चैलेंज और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, दो रबड़ लेकर और उसे जॉइंट कर लीजिए और दोनों साइडों में यू पिन लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यू पिन लेकर और दोनों रबड़ में लगा लिए हैं और यहाँ इसे सिंपली राउंड राउंड करके और मैं इसे लगा लूँगी। और ये बहुत ईजी से हो जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको पोनी टेल मिल जाती है। तो चलिए, यहाँ पे पोनी टेल बनने के बाद मैं फ्रंट के हेयर स्टाइल में बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मैं सोची थी कुछ नया करूँ, लेकिन ये कुछ हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे बालों में ना बेबी हेयर बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं पहले तो ट्राई कर रही थी कि मैं ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तो मुझ पे फ्रंट वाले बाल ना ऐसा होता है कि फ्लफी सा हो तो ही अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बालों को क्रिम्प कर लेती हूँ और इसमें बाउंस आ जाएगा। बैक कॉमिंग में नहीं करने वाली हूँ, बिना बैक कॉमिंग के भी आज बाउंस आएंगे बालों में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो अगर आपके पास ना क्रिम्पिंग मशीन नहीं है और आपको पता है कि आपको नेक्स्ट डेट जाना है, तो आप पतली पतली चोटी बनाकर भी बिल्कुल क्रिम्पिंग का इफ़ेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को राउंड राउंड करने वाली हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा बैक कॉमिंग की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे पफ नहीं बनाना है और ज़्यादा बाउंस नहीं देना है। तो हल्का हल्का क्रिम्पिंग किया है मैंने और इसी से ही मेरे रोल्स में बाउंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रोल करके और टक कर लिया है और सिंपली फ्रंट वाले एरिया को भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसे भी रोल करके और मैं टक कर लेती हूँ। मेरे आगे की ना थोड़े से, मतलब थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा ही बेबी हेयर हैं, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है फ्रंट वाले एरिया में। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि क्रिम्पिंग मशीन हो गया, हेयर कर्लर हो गया, तो उनके साथ ये जुड़ जाते हैं और बेबी हेयर बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। और जो बचे खुचे होते हैं तो मैं उनमें हेयर स्प्रे मार कर उन्हें सेट कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बातों बातों में ही दूसरी साइड का भी हेयर स्टाइल डन हो गया और अब हम आ जाते हैं फिर से जो हमें बन बनाना है। तो चलिए चलते हैं बैक में। तो आप देख सकते हो फ्रंट पर लुक आया है कुछ ऐसा। तो अब चलिए चलते हैं बैक का हेयर स्टाइल करने। तो यहाँ पे मैं हो जाती हूँ बैक और सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मुझे किस साइड से जो अपने साइड वाले बन बनाने हैं वो किस साइड से मैं बनाऊँ। तो मुझे मेरा मेज़रमेंट मिल जाता है कि मुझे किस साइड से बनाना है। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ बॉबी पिन, जो क्लिप होती हैं ये टाइट वाली हैं, और यहाँ पे मैंने 2 से 3 टक किया है। और यहाँ पर हल्का सा हेयर स्प्रे आप मार सकते हो, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा घने नहीं हैं तो वो इतने में भी स्टे कर जाएंगे और मुझे यहाँ पे हेयर स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लेकिन फिर भी अगर किसी क्लाइंट के कर रहे हो तो सेफ्टी पर्पज़ से आप हेयर स्प्रे मार दीजिए। और अगर आप लंबे टाइम के लिए ये बन रखने वाले हो तो भी आप हेयर स्प्रे मार लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे ये डोनट है और मैंने इसे ले लिया है लंबे वाला, इसे ना पफ भी कहते हैं। तो पफ बनाने में भी यूज़ आता है और जब भी मुझे साइड वाले बन बनाने होते हैं उसमें भी ये यूज़ आ जाता है। तो यहाँ इस बन पे मैंने सारे बालों को रोल कर लिया है। तो अगर किसी के बाल घने हैं ना तो आप नॉर्मली रोल करके भी ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मेरे बालों में डेंसिटी कम है तो मैं इस पफ का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसे यू पिन से लॉक कर लिया है, बिल्कुल सिक्योर कर लिया है। और जहाँ भी आपको लगे कि आपको यू पिन की ज़रूरत है
तो आप उसे अच्छे से लॉक कीजिए, चाहे आप अपने बालों में कर रहे हों या क्लाइंट के बालों में कर रहे हों। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको एकदम अच्छे से फिक्स कर लिया है। जितना यू पिन लगता है आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाल भी आपके हैं। अगर आप क्लाइंट के कर रहे हो तो आपको पैसे भी लेने हैं। तो यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे 2 फ्लावर थे मेरे पास। तो ये सबसे फर्स्ट फ्लावर है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये फ्लावर मैंने लगाया है, और उसके बाद ये जो दूसरा फ्लावर है ये मैंने खुद बनाया था कपड़े से। तो ये फैब्रिक का फ्लावर है और ये मैंने खुद से बनाया है। तो इसे भी मैं लगाती हूँ, और आपको बताना है कि इन दोनों फ्लावर में से कौन सा फ्लावर बेस्ट लग रहा है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगाऊं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना।